कभी आपने नोटिस किया है कि आप एक छोटी सी बात को बार बार सोचते रहते हैं। सेम सिचुएशन, सेम थॉट, फिर से बार बार। और जितना आप सोचते हैं उतना ही कन्फ्यूजन बढ़ता जाता है। आपको लगता है कि आप सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, लेकिन हकीकत में आप सिर्फ सोच रहे होते हैं। और ये जो हो रहा है इसे हम कहते हैं ओवर थिंकिंग। लेकिन एक सवाल है, क्या ओवर थिंकिंग सच में थिंकिंग होती है? थोड़ा ध्यान से देखें। जब आप ओवर थिंक करते हैं तो क्या आप कोई नया सॉल्यूशन निकालते हैं या बस वही बात अलग अलग एंगल से रिपीट करते हैं? सच तो ये है कि ओवर थिंकिंग थॉट का एक लूप होता है। दिमाग एक ही बात को घुमा फिरा के बार बार चला रहा होता है, और इस लूप में आपको लगता है कि आप प्रोडक्टिव हैं, लेकिन हकीकत में आप स्टक हो चुके होते हैं। तो सवाल है कि ये लूप आता क्यों है? तो इसका आंसर सिंपल है, क्लैरिटी की कमी। जब आपको पता नहीं होता कि क्या सही है और क्या गलत, क्या करना है, तब दिमाग ट्राई करता है सॉल्यूशन ढूंढने का। लेकिन क्योंकि क्लैरिटी नहीं होती तो वो सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाता, और फिर लूप स्टार्ट हो जाता है। सेम थॉट रिपीट होते रहते हैं। लेकिन अब एक और इंटरेस्टिंग बात समझिए, ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, प्रॉब्लम नहीं है, वो सिर्फ एक सिग्नल है। सिग्नल किस चीज़ का? कि आपको क्लैरिटी नहीं है, और जब तक क्लैरिटी नहीं आएगी ये लूप चलता रहेगा। तो फिर सॉल्यूशन क्या है? क्या आपको और ज़्यादा सोचना है? नहीं, सॉल्यूशन है सोचना बंद नहीं, ऑब्जर्व करना स्टार्ट करना। जब आप थोड़ा रुकते हैं और अपने थॉट्स को देखते हैं तब एक अजीब चीज़ होती है। आप धीरे धीरे उन थॉट्स से अलग होने लगते हैं। और जब आप अलग होते हैं, और कई बार तो ऐसा होगा कि जब आप थॉट्स को ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे तो वो आने ही बंद हो जाएंगे। और उसके बाद जैसे जैसे आप अपने थॉट्स के प्रति अवेयर होते जाएंगे तो क्लैरिटी आनी शुरू होती है। लेकिन ये शुरू में मुश्किल लगेगा, दिमाग भागेगा, फ़ोन उठाने का मन करेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ 10 से 15 मिनट डेली बैठकर ऑब्जर्व करते हैं तो धीरे धीरे ये लूप टूटने लगता है। और जहाँ लूप टूट गया वहाँ क्लैरिटी आनी शुरू होती है, और जहाँ क्लैरिटी आई वहाँ ओवर थिंकिंग ख़त्म हो जाता है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप ओवर थिंक कर रहे हैं तो याद रखिए, आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस देखने की ज़रूरत है। ये थिंकवर्स है जहाँ हम लाइफ के हिडन पैटर्न्स को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ आपको मोटिवेशन नहीं, क्लैरिटी मिलती है।